जिन तीर्थ स्थानों में धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है, वो स्थान कौन से हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती इत्यादि, ये जो आप लोग चार धाम, सप्तपुरिया और 52 शक्तिपीठ, ये सब हमारे आराधना के स्थान हैं। इन आराधना के स्थानों में जाकर के हम परमात्मा के उन स्थानों का, यानी धाम का, नाम रूप लीला धाम, ये चार होते हैं ना, तो धाम के माध्यम से ही हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। आपने सुना राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सैकड़ों वर्ष तक विवाद चला, सैकड़ों वर्ष तक युद्ध हुए, बहुत से लोगों ने बलिदान दे दिया, धर्म की रक्षा के लिए प्राण की आहुति दे दी। आज यह अवसर आया, आज वह अनुकूलता आई, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये 3 स्थान हमारे परमात्मा श्री राम की जन्मभूमि बाबा विश्वनाथ, द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान, और मथुरा में परमात्मा श्री कृष्ण का जन्म स्थान, इन 3 स्थानों की मांग सैकड़ों वर्षों से हो रही है, जो विधर्मियों के द्वारा किसी कालक्रम के समय नष्ट भ्रष्ट किए गए थे। हमारी आस्था, हम सब हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, हमारे आराध्य की हम आराधना करना चाहते हैं। बात राम मंदिर की नहीं थी, राम मंदिर की नहीं है। राम मंदिर तो सैकड़ों, हमारे हजारों हमारे देश में विद्यमान हैं। बात राम जन्मभूमि की थी, जहाँ परमात्मा ने कौशल्या की गोद में अवतार लिया, जहाँ कौशल्या की गोद में अवतार लिया, उस स्थान का महत्व है। घाट घाट का महत्व होता है। गंगोत्री से गंगाजल प्रवाहित होता है, कहीं भी स्नान करेंगे पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन हर की पौड़ी में स्नान करने का महत्व ब्राह्मण आपको अलग बताएंगे, शास्त्र अलग बताएंगे, प्रयागराज का अलग बताएंगे, केदार घाट का अलग बताएंगे और गंगा सागर का अलग बताएंगे। इसी तरह से जहाँ परमात्मा का अवतार हुआ है, परमात्मा रामचंद्र ने अवतार लिया, उस स्थान का कौशल्या की गोद, सोई यज भक्ति प्रेरणवश कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद में जब चतुर्भुज रूप कौशल्या माता ने देखा, उनसे प्रार्थना की, उस स्थान को प्राप्त करने की बात थी और वो हमें प्राप्त हुआ। इसी तरह से काशी विश्वनाथ की भी बात चल रही है। हमारे जो आराधना के स्थान हैं वो हमारे पास होना चाहिए। हमारी वहाँ श्रद्धा होती है, हमारा विश्वास होता है, हमारी परंपरा में हमारा आकर्षण होता है। और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जहाँ स्थान है, जहाँ देवकी के गर्भ से उन्होंने अवतार धारण किया, वसुदेव देवकी जहाँ निवास करते थे, उस स्थान के को प्राप्त करने की भी बहुत दिनों से हिंदू धर्मावलंबियों की मांग रही है, प्रयास रहा है, कोशिश रही, अभी भी जारी है और काफ़ी जागृति आई है। सारे हिंदू संगठित हो जावें, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ कोई आंख उठा करके देख ले। लेकिन हमारी अनेकता का लाभ दूसरे लोग उठाते हैं, इसलिए हमें एक होना चाहिए और हमारा एक नेता होना चाहिए। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए जब हम संगठन बनाते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, कोई मांग करते हैं, तो कोई आगे बढ़ाने वाला चाहिए। उसी को तो नेता कहते हैं। वो नेता धार्मिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है और राजनीतिक भी हो सकता है। राजनीतिक का अर्थ यहाँ राजनीति करना नहीं है, नेता का अर्थ है नयन करना, समाज को सन्मार्ग पर ले जाने का प्रयास करना। ये नेता शब्द के बहुत अर्थ हैं।
तो नेता शब्द इन नेताओं में, पार्टी वालों में रूढ़ हो गया है, वो अलग बात है। हम यहाँ जो कह रहे हैं वह यह बात कह रहे हैं, यत्र सर्वे विवेकाः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्त्वमुच्यन्ति तद्विवृन्दं विनश्यति। वो समूह, वो संगठन, वो ग्राम नष्ट हो जाता है जहाँ सारे गांव के लोग मुखिया बन जाते हैं, सारा परिवार मुखिया बन जाता है, वहाँ पर माता पिता की कोई आज्ञा का पालन नहीं करता है। इसलिए हमने अपने से बड़े को सम्मान दे करके, जिनमें शक्ति है, जिनकी भक्ति में शक्ति है, जिनके पास ज्ञान है, समाज की समस्याओं को श्रवण कर उन समस्याओं को हल करने की निष्ठा उनके पास है, जो धार्मिक हैं, लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति, लोग धर्मात्मा के पास जाते हैं, इसलिए धारणा धर्म इत्याहु, इसलिए धर्म को धारण करना चाहिए। जब आप धर्म को धारण करेंगे तब सिद्ध होगा धर्मो रक्षति रक्षतः। आप धर्म को धारण करेंगे कि धर्म आपको धारण करेगा? तो धारण करने का अर्थ है यहाँ धर्म का पालन करना। धर्म का पालन करना ही आपके लिए धर्म को धारण करने के अर्थ में है। मथुरा जी में जो प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि हमारे पास होना चाहिए, हिंदुओं के पास होना चाहिए, ताकि हम स्वतंत्र रूप से उनके दर्शन करने लगें। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत प्रयास प्रारंभ हुए हैं, लेकिन यह अच्छा अवसर है कि यहाँ देवकी नंदन जी ठाकुर व्यासपीठ पर विराजमान हैं। इनका वह क्षेत्र है और उनकी कृपा से ही इन्होंने विश्व में ख्याति प्राप्त की है। परमात्मा श्री कृष्ण के ये भक्त हैं, द्वारकाधीश के भक्त हैं। तो आप सबका कर्तव्य है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हम आशा करेंगे कि देवकी ठाकुर देवकी नंदन जी इस काम को अपने हाथ में लें। हम लोग सब साथ में हैं, सब सनातन धर्मी आपके साथ में हैं। आगे बढ़ें और बीड़ा उठाएं और विजय पताका लेकर के निकल पड़े। सफलता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। परमात्मा ने इस मनुष्य को असीमित शक्ति प्रदान की है। ब्रह्मा बलोक धिषणम मुद माप देवा।